स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महीने से भी ज्यादा समय से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों के तेवर देखते हुए लग नहीं रहा कि ये युद्ध खत्म होने जा रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि यूक्रेन को क्लस्टर बम प्रदान किए जाए या नहीं। एक क्लस्टर बम असल में सैकड़ों छोटे छोटे बमों का संग्रह होता है। जब इन बमों को दागा जाता है तब ये बीच रास्ते में फटकर बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे टारगेट के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचता है। इस युद्ध सामग्री को लेकर दुनिया भर में विवाद है। यही कारण है कि दोनों देशों के मानव अधिकार समूह ने इस तरह के हथियारों का उपयोग बंद करने के लिए आह्वान किया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्लस्टर बम होता क्या है, ये बम कितना खतरनाक हो सकता है जिसे लेकर विवाद है और क्यों उनका इस्तेमाल कब और कहां किया गया है। यूक्रेन को बम का इस्तेमाल कहां करना चाहता है। तो पहले हम जाने कि क्लस्टर बम, ये क्लस्टर बम होता क्या है। एक क्लस्टर बम असल में सैकड़ों छोटे छोटे बमों का संग्रह होता है। जब इन बमों को दागा जाता है तब ये बीच रास्ते में फटकर बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे टारगेट के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर इन्फेंट्री यूनिट या दुश्मन देश की सेना के जमावड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के अनुसार इन्हें विमानों, तोपखानों और मिसाइलों द्वारा दागा जा सकता है। क्लस्टर बमों को हवा और जमीन दोनों जगह से दागा जा सकता है। अब आपको बता दें कि क्लस्टर बम कितने खतरनाक हो सकते हैं। बमों को जमीन से टकराते ही विस्फोटक करने के लिए बनाया जाता है और उस क्षेत्र में किसी के भी मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की बहुत आशंका होती है। कई बम तुरंत विस्फोटक करने में विफल हो जाते हैं, लेकिन ये बम उनके उपयोग के लंबे समय बाद लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं। क्लस्टर बमों से गोला बारूद दागे जाने के वर्षों या दशकों बाद लोगों को मार सकता है या अपंग कर सकता है। अब आपको बता दें कि ये क्लस्टर बम विवादित क्यों माने जाते हैं। 2008 में डब्लिन में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से अंतर्राष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई थी। इस संधि के तहत क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी। इस संधि में शामिल देशों को इसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। हालांकि दुनिया के कई देशों ने इस संधि का विरोध किया और इसके सदस्य नहीं बने, जिसमें भारत, रूस, अमेरिका,